मतलब आपका जब मन जो पड़ेगा कोर्ट में आके वो बोलेंगे आप, और बाद में अपने आप को सेव करने के लिए आप कोई भी स्टैंड ले लेंगे, क्यों? सर सॉरी फॉर दैट सर, हमारा ऐसा कोई नहीं तो इंटेंशन नहीं इंटेंशन था। क्या, इंटेंशन तो दिख रहा है आपका कि जब हाई कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग दिया, रिकॉर्ड हुआ है ऑर्डर सीट में, उस ऑर्डर सीट, वो ऑर्डर सीट आज भी एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि उसको ना मॉडिफिकेशन हुआ है ना सेट असाइड हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो आपके तरफ से अंडरटेकिंग दिया है, तो आप तो ये बोल ही नहीं सकते कि हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने जिस वकील को नियुक्त किया था, अधिवक्ता को नियुक्त किया था, उन्होंने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया। सर एक्चुअली सॉरी टू से कि जब ये ऑप्शन किया गया था सर, उससे पहले ये सारा जो एसएलपी लगाया था रत्नेश अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी डिसमिस हो गया था और एमसीसी भी डिसमिस हो गया था। और आर्या ने कोई कम्युनिकेशन उनको नहीं दिया था काउंसिल को कि आप कोई अंडरटेकिंग देते। इसके कारण उस बाद ठीक में है, लीगल। अंडरटेकिंग दिया ना उन्होंने आपकी तरफ से, आपके काउंसिल थे ना वो। जी सर, बट इसके पहले ही सर कि वो डिसमिस हो गया था और उन्होंने कोई कम्युनिकेशन हमको नहीं दिया था, उन्होंने यहाँ पे अपने से दे दिया था काउंसिल ने। और उसके बाद हमने लीगल ओपिनियन के बाद, क्योंकि चूंकि कोर्ट में इसमें कोई स्टे ऑर्डर या कुछ कौन ऐसा था नहीं। उस समय आपके सीओ, कौन थे उस समय जिन्होंने ऑप्शन निकाला है, ऑप्शन किया है? सर वो उस समय धर्मेश साहू सर थे। कहाँ पे हैं अभी वो? सर अभी वो कलेक्टर है। कलेक्टर हैं? उनके अगेंस्ट एफआईआर करने का ऑर्डर करते हैं। हमने इनको बुलाया मिस्टर श्रीवास्तव पूछने के लिए। जी जी पहले इनसे हम पूछ लेते हैं, उसके बाद आपसे सुनेंगे। जी। यस कैंसिल मैडम, हो आप चुका है। बताइए कि आपके वकील ने यहाँ पे अंडरटेकिंग दिया, पिटिशनर से वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद आपने ऑक्शन कैसे किया? हम पूरा ऑक्शन है ना आपका, उसको सेट असाइड कर देंगे मिस्टर श्रीवास्तव। एक मिनट मेरे को गलत है सुनना ना सर, कि अगर, जैसा आप, जी आप जैसा ठीक समझे सर, एक बार मुझे सुन लीजिए, एक मिनट, नहीं नहीं जस्ट फॉर ए मोमेंट। नहीं, हम पहले पिटिशनर को सुनेंगे, आपको तो बाद में सुनेंगे। जी 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 ठीक है। मैं बताइए एक मैडम, इसमें आप, ऑर्डर शीट दिखाना चाह रहा था, A2 हम उनको 2017। सुनेंगे शर्मा जी को, उसके बाद आपको सुनेंगे। जब हाई कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग आपके वकील ने दिया था कि इनको प्लॉट्स देंगे, तो फिर आपने ऑक्शन कैसे कर दिया? मैं आई सबमिट मिलोन। नहीं, हमने इनको मैं आई बुलाया था, सबमिट। हमने इनको जी बुलाया था। जी जी। बस बताइए। लिटिल बैकग्राउंड इज नेसेसरी मिलोन, जस्ट अरे इनसे बिफोर पूछ ले, लॉर्ड। हमने इनको बुलाया था मिस्टर श्रीवास्तव पूछने के लिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। बुलाइए। Ashish sir would be arguing for the respondent. She is on like. यस, वहाँ बुलाइए। कौन है, हु इज सीओ? एडिशनल सीओ। ट्रेडिशनल सीओ, वेयर इज सीओ? जब हाई कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग आपके वकील ने दिया था कि इनको प्लॉट्स देंगे, तो फिर आपने ऑक्शन कैसे कर दिया? मैं आई सबमिट मिलोन। नहीं, हमने इनको मैं आई बुलाया था, सबमिट। हमने इनको जी बुलाया था जी पूछने के लिए। जी। बस बताइए। लिटिल बैकग्राउंड इज नेसेसरी मिलोन, जस्ट अरे इनसे बिफोर पूछ ले, लॉर्ड। हमने इनको बुलाया था मिस्टर श्रीवास्तव पूछने के लिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। यस बताइए। जो 2017 में कोर्ट के ऑर्डर्स थे सर, प्रशांत मिश्रा सर का ऑर्डर था सर, उसी के बिहाफ पे आरडीए को डिवोटी मिली थी प्लॉट। कौन सा ऑर्डर था मिस्टर वरुण शर्मा? Yeah, that is my lord, 8 to 2017. Lordship, may kindly see कौन सा ऑर्डर है, पेज नंबर? 8 to वेयर अंडर, 2017. वेयर अंडरटेकिंग वाज The गिवन? additional documents No, no, annexure no. page 23. पेज नंबर It's 20। not undertaking, my lord. This is 8 to हमें अंडरटेकिंग क्यों 2017. नहीं है? Lordship, आपके may कहने से kindly see. अंडरटेकिंग। इसमें सर WPC में देखेंगे, इसी पिटीशन में देखेंगे। Bajaj would state that if the petitioner is ready to purchase the subject plot on the rate prevailing today, the concerned respondent would not object such offer of the petitioner. That was a proposal Yes. after the orders have been passed by the Supreme Court, my lord. Lordship, may kindly see the first order of this case, my lord. 8 उसके to बाद क्या हुआ? उसके 2017. बाद आपने, when उसके बाद MCC डिस्पोज ऑफ हो गई सर। ऑफर इन्होंने दिया था पिटिशनर्स ने, एक्चुअली ऑफर So जो that is प्रपोजल दिया था, हम पूरा ऑप्शन है ना आपका, उसको सेट असाइड कर देंगे मिस्टर श्रीवास्तव। एक मिनट मेरे को गलत सुनना है ना सर, कि अगर, जैसा आप, जी आप जैसा ठीक समझे सर, एक बार मुझे सुन लीजिए, एक मिनट, नहीं नहीं जस्ट फॉर ए ये मोमेंट। नहीं, हम पहले पिटिशनर को सुनेंगे, आपको तो बाद में सुनेंगे। जी 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 ठीक है। मैं बताइए एक मैडम, इसमें आप, ऑर्डर शीट दिखाना चाह रहा था, A2 हम उनको 2017। सुनेंगे शर्मा जी को, उसके बाद आपको सुनेंगे। जी जी यस मैडम, आप बताइए कि आपको जब ये अंडरटेकिंग आपके एडवोकेट ने दिया था हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर आपने कैसे ऑक्शन निकाल दिया? सर एक्चुअली मुझे जितना पता है सर, उसमें काउंसिल ने प्रपोजल दिया था हम्म, कि देंगे, बट वो अंडरटेकिंग नहीं था और उन्होंने हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था सर। अच्छा, इसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं किया? चलिए ठीक है,
अब बताइए आपका कम्युनिकेशन कहाँ है? Lordship, उसी order के just पहले Lordship, annexure P4 starting from page number 3 up to yes. page number 22, all the petitioners have given ये specific. देखिए, अब आ जाइए, दिखाइए इनको पेज नंबर, देखिए पेज नंबर 3 से आइए मिस्टर, उनको दिखाइए। Page number 3 is P4, which was submitted after this order. यस मैडम। ये जो ऑर्डर है सर 22/10/2018 को एमसीसी में, इन द यस, एमसीसी। इनका तो आया है, उसके बाद फिर कैसे आपने निकाला कि कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ऐसा कह रही थी आप? कम नहीं नहीं, ये आरडीए ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था कि ऐसा प्रपोजल देना है करके, क्योंकि बाय दैट टाइम इनका जो अलॉटमेंट था ऑलरेडी यस कैंसिल मैडम, हो आप चुका है। बताइए कि आपके वकील ने यहाँ पे अंडरटेकिंग दिया, पिटिशनर से वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद आपने ऑक्शन कैसे किया? सर सर मेरे को जहाँ पर पता था सर, काउंसिल ने हमसे बिना कम्युनिकेशन के अंडरटेकिंग आपने उसको चैलेंज किया कहीं पे? सर फिर उसके बाद वो डिसमिस हो गया, तो फिर उसके बाद डिसमिस नहीं, अंडरटेकिंग से नहीं हुआ विड्रॉ, अंडरटेकिंग तो एज इट इज रहा। मॉडिफिकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन लगाया आरडीए ने? सर बट उसके बाद कोई लगाया नहीं, तो तो सर फिर उसके बाद जब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया अंडरटेकिंग के बाद, फिर आपने ऑक्शन कैसे कर दिया? तो मैं सबमिट सर। हमने इनको बुलाया मिस्टर श्रीवास्तव पूछने के लिए, जी जी पहले इनसे हम पूछ लेते हैं, उसके बाद आपसे सुनेंगे। जी। सर एक्चुअली सॉरी टू से कि जब ये ऑप्शन किया गया था सर, उससे पहले ये सारा जो एसएलपी लगाया था रत्नेश अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी डिसमिस हो गया था और एमसीसी भी डिसमिस हो गया था। और आर्या ने कोई कम्युनिकेशन उनको नहीं दिया था काउंसिल को कि आप कोई अंडरटेकिंग देते। इसके कारण उस बाद ठीक में है, लीगल अंडरटेकिंग दिया ना उन्होंने आपकी तरफ से, आपके काउंसिल थे ना वो? जी सर, बट इसके पहले ही सर कि वो डिसमिस हो गया था और उन्होंने कोई कम्युनिकेशन हमको नहीं दिया था, उन्होंने यहाँ पे अपने से दे दिया था काउंसिल ने। और उसके बाद हमने लीगल ओपिनियन के बाद, क्योंकि चूंकि कोर्ट में इसमें कोई स्टे ऑर्डर या कुछ कौन ऐसा था उस समय, आपके सीओ कौन थे उस समय जिन्होंने ऑप्शन निकाला है, ऑप्शन किया है? सर, वो उस समय धर्मेश साहू सर थे। कहाँ पे हैं अभी वो? सर अभी वो कलेक्टर है। कलेक्टर हैं, उनके अगेंस्ट एफआईआर करने को ऑर्डर करते हैं। ये हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद भी आप लोगों का स्टैंड ऐसा रहेगा कि हमको कोई जानकारी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, हमने किसी को नहीं बोला था। आपने उस ऑर्डर को कहीं पे मॉडिफिकेशन के लिए भी नहीं लगाया, न कहीं पे ये बोला है कि वो हमने नहीं बोला है। अब आज जब केस लगा है यहाँ पे, तो यू आर टेकिंग स्टैंड दैट नो सच इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू दैट काउंसिल। क्यों भाई? मतलब आपका जब मन जो पड़ेगा कोर्ट में आके वो बोलेंगे आप, और बाद में अपने आप को सेव करने के लिए आप कोई भी स्टैंड ले लेंगे। क्यों? सर सॉरी फॉर दैट सर, हमारा ऐसा कोई नहीं तो इंटेंशन। इंटेंशन क्या? इंटेंशन तो दिख रहा है आपका कि जब हाई कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग दिया, रिकॉर्ड हुआ है ऑर्डर सीट में, उस ऑर्डर सीट, वो ऑर्डर सीट आज भी एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि उसको ना मॉडिफिकेशन हुआ है, ना सेट असाइड हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो आपके तरफ से अंडरटेकिंग दिया है, तो आप तो ये बोल ही नहीं सकते कि हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने जिस वकील को नियुक्त किया था, अधिवक्ता को नियुक्त किया था, उन्होंने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया। हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद पिटिशनर ने रिप्रेजेंटेशन दिए आपके पास, वो भी आपके ऑक्शन होने से पहले ही दिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन, 2021 में फरवरी महीने में। आपने इसको नजरअंदाज किया और उसके बाद आपने ऑक्शन कर दिए पूरे प्लॉट्स, इन लोगों को कंसीडर नहीं किए। तो जब आपने अंडरटेकिंग दिया था तो आपने टेंडर एंड वाइट क्यों किया? और जिन्होंने ऑक्शन नोटिस निकाला था, he has flouted the order passed by this court, and I am of opinion that it is a fit case where order should be passed for registration of FIR against that officer.
मैं यू सबमिट कांट प्ले विद द कोर्ट, कि आप एक तरफ आपके वकील अंडरटेकिंग दें, दूसरी तरफ आप अपने मन का करते रहें। यस, बताइए मिस्टर शर्मा, आप बताइए कौन सा लीड केस कौन सा होगा। इसमें जो पिटिशन मैंने 641 फाइल किया आइटम नंबर 53 में है, जिसमें मैंने टेंडर को चैलेंज किया है, उसमें स्पेसिफिकली इस एमसीसी के ऑर्डर के संबंध में रीडिंग थी और उसका रिप्लाई आया है। उस रिप्लाई को, उस पैरा को मैं रोशन में पढ़ दूँ। उसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको काउंसिल ने नहीं बताया, हमने काउंसिल को नहीं बोला था, ऐसा कुछ नहीं। इनका कहना ये है कि इनकी डेटा अपील डिसमिस हो गई, एसएलपी डिसमिस हो गई, सब कुछ डिसमिस हो गया, एमसीसी भी डिसमिस हो गया, तो हमने ऑप्शन कर दिया। पैरा 7 में रिप्लाई में भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमारे काउंसिल ने अंडरटेकिंग दी है या हमने इंस्ट्रक्शन काउंसिल को नहीं दिया। एमसीसी अल्टीमेटली क्या हुआ, एमसीसी एमसीसी में मॉडिफाई हो गया ऑर्डर, जो 8/2/2017 को जो पहला ऑर्डर इस केस में हुआ था कि पिटीशन वुड बी हर्ड ओनली ऑन द इशू ऑफ रिफंड एंड द आरडीए में गो ऑन विद द अलॉटमेंट, ये पहला ऑर्डर हुआ था। इसके अगेंस्ट में हम रिट अपील में गए थे, तो रिट अपील में ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये कहा कि ऑल द फर्दर अलॉटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम। तो उसके बाद फिर हम एसएलपी में गए, तो एसएलपी में कोर्ट ने कहा था कि यू हैव द लिबर्टी टू फाइल क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल सिंगल बेंच। तो उस एसएलपी की लिबर्टी के आधार पर फिर एमसीसी फाइल हुआ। ड्यूरिंग द एमसीसी फिर सिंस वैलिडेशन एक्ट आ गया और जमीन जो है वो आरडीए पे वेस्टिंग का प्रोविजन था, तो देयरफॉर वी मेड द प्रपोजल एंड इट वाज द अंडरटेकिंग कम इनटू लाइट कि अगर वर्तमान बाजार मूल्य में ये ले लेते हैं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो पैसे जमा है वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये अंडरटेकिंग इस तरीके से ऑर्डर में आई। फिर उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद फिर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर कोरोना नहीं, एमसीसी क्या हुआ? एमसीसी के बाद में फिर वो ऑर्डर मॉडिफाई हो गया फाइनली जनवरी 2019 में कि द पिटीशन वुड बी हर्ड ऑन ऑल इश्यूज। तो वो जो सिर्फ रिफंड के लिए सुनेंगे वाला ऑर्डर था उसको कोर्ट ने एनलार्ज कर दिया कि अब सब इश्यूज पे हम सुनेंगे इंक्लूडिंग अलॉटमेंट आल्सो। तो उस एमसीसी के बाद में फिर ये केसेस लगे, तो हमने फिर फाइनली क्या हुआ अंडरटेकिंग पिटीशन दिया। का? रिट पिटीशन अभी लगी है सारी बेंच में, अच्छा, यही वाली है। तो उसमें अब हमने अंडरटेकिंग 2021 में दी कि सिंस नाउ बाजार मूल्य में हम वर्तमान में लेने के लिए तैयार हैं। वो 2021 से अभी तक डिसीजन पेंडिंग है, और फिर 2023 में जब टेंडर निकला तो हमने फिर सही बात सारी बातें लिखते हुए फिर से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और फिर चैलेंज किया। तो उसमें वो तो अभी प्लॉट्स हैं आइटम आप इनके पास कि नहीं है? प्लॉट्स इनके पास कमल विहार है सर, बहुत लार्ज एरिया। अगर अल्टरनेट प्लॉट भी देंगे तो हम तैयार हैं लेने के लिए, अल्टरनेट प्लॉट भी अगर देते हैं तो हम तैयार हैं लेने के लिए, वर्तमान बाजार मूल्य में इवन 24 के रेट में भी लेने के लिए तैयार है। जो हमारा पैसा जमा है वो एडजस्ट कर लेंगे। यस, बताइए आप मिस्टर श्रीवास्तव। Yes. Lordship may kindly see, my lord, this first order A2/2017 passed in this case, my lord, 264 of 2017. Yes. My lord, this petition, my lord, is filed when, my lord, initially the terms and conditions with regard to, my lord, the allotment and tender was issued, and terms and condition, my lord, it was also, my lord, on the basis of which, my lord, that one who come before the RDA with regard to allotment of plots, he has to comply with all the terms and condition of the tender, and he has to pay all the charges, everything in phase manner, in installment manner, and this is already in the writ petition, Lord. This is annexure P1. Lordship, just have a look, Lord, so that we can understand what is the case in fact about, Lord. Annexure P1, page 23. Yes. विशिष्ट आकार के आवासीय भूखंडों हेतु नियम और शर्तें. So there are so many plots, my lord, in the Kamal Vihar scheme number 4, and these petitioners, my lord, all participated in this tender process, my lord, allotment process. And lordship may kindly turn to page 27. The installment was to be paid according to as per this, my lord, phase manner. Page 27, clause 12. सफल निविदाकार निर्धारित समय पर प्रतिकार को कोष में राशि जमा कर. So this was that. 14 is with lordship may kindly see bottom 14, clause 14, कि पंजीयन राशि जो जमा करेंगे आप इसके साथ पंजीयन के लिए, अगर आप वो पैसे पूरे ऊपर के जो दिए गए नहीं जमा करेंगे तो ये कॉन्फिस्केट हो जाएगा, ये क्लॉज 14 में है. देन लॉर्डशिप में कैन टर्न टू पेज 28, क्लॉज 21. नेक्स्ट पेज 28, क्लॉज 21. दिस इज रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन. कोई भी विवाद होगा, कुछ भी होगा, तो अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण जो है इस संबंध में आर्बिट्रेटर के लिए नियुक्त किया जाएगा और उसका ये निर्णय होगा. नाउ P3 and all that are the allotment orders.
an agreement between the parties. According to agreement, now they are required to pay all the installment charges, every premium charges. Then kindly see note P4, page number 40, 25/3/2015. Now we have been sending notices, my lord, with regard to payment of all the installments to the petitioners, all the petitioners. And the breakup was given in the bottom of page number 40, P4, 25/3/2015, with regard to their allotment. Now they have deposited some amount, initial amount, but thereafter, despite repeated reminders, P8, page 46, Lordship may kindly see, 23/12/2015. Yes. Again, we send, my lord, whatever they demanded with regard to documents, we send all the document with regard to their inquiries, and we demanded that you should pay all the installments because there is a delay and you are not paying, so you should pay the all the demands, all the installments. Page 53, P10. Lordship, kindly see. Again, 46 में तो कोई डिमांड नहीं है पैसे का. 46 में, There is no demand 46 of, में, हाँ, वो जो उन्होंने डिमांड किया था डॉक्यूमेंट्स का, वो हमने दे दिया था इनको. अब ये देखेंगे सर 53 में जो जानकारी मांगी थी इनको, इन्होंने वो भी हमने इनको दे दी. फिर 56 देखेंगे, P11, जो भी जानकारी मांगते गए हम देते गए. फिर P12 जो है, हमने फिर डिमांड भेजा इनको 10/8/2016 को, 57 में, कि आपकी इतनी राशि बची है, आप नहीं दे रहे हैं, अभी तक काफी दिन हो गया, डिले हो गया, आप जमा करिए. लेकिन इन्होंने जमा नहीं किया और कुछ ना कुछ क्या कहते हैं डिमांड करते रहे. अगेन हमने इनको फिर नोटिस दिया 59 कि आप इसको जमा करिए, नहीं तो आपकी जो वो राशि है वो हो जाएगी, कॉन्फिस्केट हो जाएगी. अब काइंडली सी दिस लास्ट लेटर लॉर्ड, P15 60 पेज नंबर पे. ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था इनका, वो कॉन्फिस्केट हो गया एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट. दिस ऑर्डर इज नॉट चैलेंज. 21/12/2016 was never challenged. Then, my lord, this petition was filed before this court. Before that, my lord, we have issued notice just a page before, 59. 25/10/2016 को हमने इनको नोटिस दिया कि अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी राशि वो हो जाएगी, रासात कर ली जाएगी और आपका बाकी जो पैसा है आपको वापस कर दिया जाएगा. लेकिन चूंकि जमा नहीं किया, पेज 59 तो नहीं किया जमा, वापस करेंगे. रात 7 की बात नहीं है, लास्ट. हाँ, नहीं आप देखिए ना, आप एक मिनट, मेरा वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ देता हूँ. पेज नंबर 59. उक्त भूखंड के मत से दे राकेशों की जमा नहीं करने की समझ समाप्त हो चुकी है, लेकिन आपके द्वारा राशि जमा नहीं किया गया है. निविदा की शर्तों की. मिस्टर श्रीवास्तव, जो पेज नंबर 59 है, दिस नोटिस वाज इशूड टू वन श्रीमती रश्मि अग्रवाल, whereas Annexure P5 it was issued to in favor of Escon State India Private Limited. ये सारे लोग हैं सर, पूरे बंच में लोग हैं सारे के सारे. ये पिटिशनर ने फाइल किया, लिखा था मैंने कि इन्होंने ये पिटिशनर का डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ मैं. ये जो पिटिशनर ने फाइल किया वही पढ़ रहा हूँ मैं. मिस्टर शर्मा, जस्ट लेट मी कंक्लूड. एस्कॉन स्टेट प्राइवेट लिमिटेड क्या पूरा ये इनका ग्रुप है? ये सब पिटिशनर्स हैं सर, ये इन्होंने खुद ही फाइल किया, इनकी पिटिशन से ही पढ़ रहा हूँ मैं. ये सारे पिटिशनर्स हैं. ये सिमिलर जो लेटर है सभी लोग को दिए गए हैं, सारे पिटिशनर्स को. इस बंच में एक पिटिशन एस्कॉन की भी है. हाँ, इस बंच में एक है, वो चैलेंज किया, इस बंच में है. अब एक चीज नोट करें सर, ये जो P15 जो है, P60 में जब हमने इनका ये राजसात कर लिया रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये अब पिटिशन में देखें सर, पिटिशन का रिलीफ क्लॉज देखें, ये इसको चैलेंज ही नहीं किया इन्होंने इस पिटिशन. नहीं, रश्मि अग्रवाल एस्कॉन का चैलेंज इस पिटिशन में इन्होंने नहीं, आपका या रश्मि अग्रवाल का पढ़ रहा हूँ ना मैं. आपका लास्ट लेटर जो है, ये तो रश्मि अग्रवाल का है ना. ये जो 60 नंबर पे जो है वो सॉरी इस्कॉन का जो है, इस्कॉन का है. ये आपने इस्कॉन में भी नहीं चैलेंज किया है. अब देखिए, ये इनको सिमिलर नोटिस इशू किया गया था, इन लोगों ने ये चैलेंज नहीं किया. Finally, see, my lord, the order passed by this court after hearing the case on 8/2/2017.
Lord, she may just kindly see the order of pass in this case. WPC 264 2017 and order dated 8/2/2017. Yes. Heard, issue notice to the respondents to the extent of petitioner's entitlement to get refund of the forfeited amount, that is the registration amount. So-and-so governed so-and-so. It is made clear that, this is important, it is made clear that RDA would be at liberty to reallot the subject clause to any other purchaser. So this order was passed in all similar matters. This was passed in 264 and WPC 132. So similar order was passed in all the cases. Now this order was assailed by some of the, my lord, petitioner before the division bench, and my lord, lordship could see, my lord, this order in the writ appeal. This is filed in this petition itself. My lord, kindly see, my lord, this is an application for permission to implead necessary party issued on also filed on 16/3/2023. IA number 4. IA number 4 देखेंगे सर. Yes. And my lord, in this, my lord, kindly see, turn to page number 4. Yes. Order dated 6/4/2017, writ appeal number 123 of so-and-so. Yes. Though this matter is set for orders on office note on consent of learned counsels on paragraph 3, this appeal is only against the interlocutory order whereby the learned single judge has issued an order clarifying that the Raipur Development Authority will be entitled to reallot the subject plots to any other purchaser. Obviously, that having been issued through interlocutory order, it will be subject to final judgment in the writ petition. We may, however, notice that writ petition has been admitted only to the extent of petitioner's entitlement to get refund of the forfeited amount. If the petitioner has any grievance in relation to what transpired in the court, that is not a matter to be entertained through an appeal. Hence, without prejudice to any other remedy as may be available. Yes, I have already done this. So this is what the order passed by the division bench. Now this order was also assailed by one of the petitioner before the Honorable Supreme Court. Kindly see the next page, my lord. Page number next 7. page there is a ये 6 पेज नंबर पे एक सिमिलर अपील भी वैसे ही डिस्पोज ऑफ हो That गई. was dismissed. Yes. 6 नंबर पे. 7 में देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर. तो 7 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. देख लिए आगे चलिए. तो नीचे देखेंगे डिले कैंडोन पढ़ लिया मिस्टर श्रीवास्तव, आगे चलिए. फॉर द पिटिशनर टू अर्ज बिफोर शुड बी हर्ड. सुन तो लिए. सर इस ऑर्डर के बाद कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया ऑर्डर को. So ultimately, the division bench and Honorable Supreme Court both have declined to interfere with the order passed by the single bench, my lord, on 8/2/2017. So now, what has happened, my lord? A liberty was granted to the petitioner to move the single bench with modification of the order with regard to Supreme Court order. On these premises, the MCC was filed seeking modification of the order of the 8/2/2017. On this day, my lord, premises then, my lord, on one day, Lord, see me that what order we have just seen, my lord, 28/10/2018. On that day, my lord, the council appearing for the RDA made that proposal with regard to that. Now that proposal reads, my lord, as, my lord, page 23, along with the application filed by the petitioner. Application for taking additional document on record. Now this reads as, Shri so-and-so would state that if the petitioner is ready to purchase the subject plot on the rate. Wait, Mr. Srivastav. In pursuant to order dated 22/10/2018, where is your affidavit? It was filed in MCC, Lordship. I have filed a copy in WPC number 641/2023 of that affidavit. No, in the present 264. Ji. Where you have filed affidavit pursuant to order passed in MCC. I have filed that as an annexure in WPC number 641, which is part of this bunch. ये सभी का एक साथ पेश किया गया. हम तो इस पिटीशन की बात करें 264 में. Where is affidavit
of petitioner श्रीमती रश्मि अग्रवाल pursuant to order dated 20/10/2018। That was filed in the MCC. भाई क्या लिखा लेट उसमें फाइल किया था आपने? MCC में जी, उसके बाद में फिर MCC में 9/1/2019 का Now ऑर्डर हुआ है। MCC was MCC में then फाइनल yes, ऑर्डर जो हुआ है MCC ये देखेंगे सर, ये जब P8 P8 में में फाइल हुआ है MCC का ऑर्डर। ये मैं पढ़ देता हूँ P8 वो तो में। उन्होंने फिर MCC P8 में पेज 9 जो है, ओपन कर दिया all सारे the issues issues को। were हाँ left वो open। क्या लग So now yes yes my lord. So now issues that were left open my lord that before this court. understanding between the parties still stands, and my lands I'm still ready to. अब एक What इसमें मेरा एक सबमिशन है। Yes, Mr. अब जो इशू Mr. ओपन हो गया है, जब इशू Mr. ओपन हो गया Srivastava, है Mr. Srivastava, जी, what do you say about refund of amount paid by the petitioner, respective petitioners? my lord, this amount which was restitution amount which was confiscated and rest of the amount were already my lord proposed with regard to refund as per the terms and condition of the The tender amount document. was confiscated, the amount deposited by the As per petitioner. the terms, yes, my lord, that was as per the terms and condition of the tender document. I have just read, my lord, it was known to the petitioner right from the inception beginning since 2015. And with open eye, they participated in the tender process, knowing that this is the situation. And despite repeated reminder, they did not deposited the installments. Ultimately, we had to confiscate this restitution amount. And we also propose that rest of the amount will be refunded to you. But they approached before this court, challenging, my lord, with regard to that action, with regard to action of confiscation of the restitution amount, which was declined by this court on the 8/2/2017 itself, and which has been approved up to Supreme Court. Though the petitioners have not specifically challenged the order of confiscation, Yes, but in yes. 10.2 they have sought a relief My lord. or refund of the forfeited amount. Lord, we all know technically, unless this is a consequential relief, my lord, unless There you is no seek a specific prayer quashing in of this stat- regard. The yes, order has yes, my not lord. been The specific challenged, prayer is but not there there. is prayer. There is prayer. And it is also not in dispute that the petitioner have not deposited the amount. That Yes, my lord. That is the whole difficulty. That is the though whole they, difficulty, my lord. though Repeated they time we failed have to been making deposit the request. entire amount, No, but they deposit the initial amount. part payment was made. पार्ट पेमेंट किया था, इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट किया था, उसके बाद का कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। डिफिकल्टी वही है सर। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर्स पे फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली रीऑक्शन हुआ, इसमें बहुत से लोग प्लॉट पार्टिसिपेट आपके भी पास किए। अवेलेबल है कि नहीं है मैडम? आज कमल विहार में मेरे ख्याल से अब प्लॉट देख रहे हैं मैडम, कोई इंस्ट्रक्शन होगा जो भी है। मैडम बताएं आपके पास कमल विहार में अल्टरनेटिव? सर जैसे कल हमारा सेल ऑप्शन है सर, कल डेट, उसके बाद अगर वो जो बच जाते हैं सर, क्योंकि वो ओपन टेंडर है, कई लोग पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, उसके बाद जो बच जाते हैं हम उनको दिखा देंगे। अगर वो कितने हैं, कितने लोग हैं पिटिशनर्स, कितने हैं? 25 25 28 है उसमें से, लेकिन 24 उतने लोगों का हो पाएगा? नहीं होगा। कहीं दूसरी स्कीम में मान लो होगा तो हो सकता है, देखिए अगर मान लो, किसी और क्योंकि स्कीम यहाँ पे पैसा वापस कर दीजिए इन लोगों का, हाँ वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर है, पैसा वापस कर दीजिए। मतलब जिसमें forfeited amount को छोड़ इसमें जो फॉरफिटेड नहीं, कॉन्फिस्केटेड अमाउंट देना है हाँ आपको। वही है जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है इनका, जो लॉर्डशिप वी आर स्टिल स्टैंडिंग। अगर इनके पास प्लॉट है, कुछ है आप बोल कर रहे हैं, लीजिएगा, एक क्लॉज हम रख देंगे कि अगर कोई भी इनका आता है कोई स्कीम, तो जो भी है 24 लोग, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इतना हम आपके लिए जगह रख देंगे। जो अवेलेबल है प्लॉट, अगर उसमें से होता है इनको लॉर्डशिप, प्रेफरेंस दे दीजिएगा कभी अगर आता है स्कीम तो। वो नहीं, जो same प्लॉट्स अवेलेबल थे एज पर दी discussion के नहीं, लिए अभी नहीं, हम प्लॉट्स के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम प्लॉट्स जी, के लिए जी। कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं फ्यूचर में अगर कोई स्कीम आती है आरडीए की, जी जी तो इन जी 24 लोगों को आप प्रेफरेंस दे देंगे, बस इतना ही बोल इनके रहे पास हैं। प्लॉट्स जो है लॉर्डशिप, उसमें से जो हमारे, क्योंकि 30-30 लाख रुपए भी जमा है कुछ पिटिशनर्स के, इनके पास में अवेलेबल है लॉर्डशिप। अंडरटेकिंग तो नहीं, वो तो पैसे वापस कर रहे हैं और- आपको ना, वो तो हम कर रहे हैं वापस, पैसा वापस करवा रहे हैं ना। वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। जो कॉन्फिस्केटेड अमाउंट जो है फॉरफिटेड के बाद, तो बाकी पूरा पैसा हम आपको वापस कर रहे हैं।
वो तो लिख के दिया है हमने आपको। कितना आप क्या? अभी कितना फोरफिट करेंगे? रजिस्ट्रेशन अमाउंट ओनली बस रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10%। वो जो भी मेरे कितना ख्याल से होगा। 10% कितना होगा? यानी सर टोटल प्लॉट एरिया का 10% सर, मान लो 30 लाख का है तो 3 लाख रुपए सर, बाकी वापस कर देंगे। आपने जो वापस लिखिए, मिस्टर वरुण शर्मा फॉर पिटिशनर्स, Mr. Ashish Srivastava, senior advocate, along with Mr. Raman Pandey and Ambast, Rahul Ambast. आप भी हैं? मिस Priya Sonchatra. एंड I mean, item number 46 for response number 5 and 6. Rajan. लिख के दीजिए, आजमी पटेल फॉर